हार्ट ऑफ द ओशन भाग 45। आकांक्षा ने चिंता में लक्ष्य की तरफ देखा और कहा, हॉस्पिटल क्यों भाई? क्या किसी की तबीयत खराब है? आपकी या फिर डॉक्टर साहब की? ये कहते हुए वो घबरा कर बाहर जाने लगी थी। लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रिंसेस बैठो। आकांक्षा शांति से बैठ गई। लक्ष्य ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसे दिखाते हुए कहा, इसमें तुम्हारे ब्लड सैंपल की रिपोर्ट है। आकांक्षा का हाथ एक पल के लिए कांप उठा। उसने अपनी डरी हुई आंखों से लक्ष्य को देखा। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो ना, तुम्हें कई सालों से कोई दवाई दी जा रही थी। आकांक्षा खामोश रही। लक्ष्य ने आगे कहा, वो एक तरह का ड्रग था जिससे तुम्हारी बॉडी बुरी तरह प्रभावित हुई है। आकांक्षा, हम तुम्हें दिखाने हॉस्पिटल जा रहे हैं। आकांक्षा झटके से खड़ी हुई और चिल्लाने लगी, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो दौड़कर कमरे के बाहर निकल गई। श्लोक बाहर ही खड़ा था और उन दोनों की बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने आकांक्षा को इस तरह भागते देखा, उसने उसे पीछे से पकड़ लिया। आकांक्षा पैनिक होते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। श्लोक ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, आकांक्षा, आकांक्षा। उसकी आवाज सुनकर वो एकदम शांत हो गई। श्लोक उसे कमरे में ले गया और बेड पर बैठाकर उसके सामने बैठ गया। उसने कोमलता से कहा, ऊपर देखो आकांक्षा, मेरी आंखों में देखो। आकांक्षा ने सिर उठाकर श्लोक की आंखों में देखा। एक पल में ही उसका सारा डर काफुर हो गया। श्लोक का हाथ अभी भी उसके हाथों में था। आकांक्षा के हाथों का कंपन थम गया। श्लोक ने कहा, प्लीज मान जाओ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई और मैं तुम्हें खो दें? बात इतनी गंभीर नहीं है, बस एक बार चेकअप के लिए जाना है। आकांक्षा ने लक्ष्य की तरफ देखा और उसके गले लगकर रोते हुए कहने लगी, मैं भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, बस मुझे उनसे दूर मत करना। लक्ष्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे बेड पर लिटा दिया। वो उसे तब तक सहलाता रहा जब तक वो गहरी नींद में नहीं चली गई। फिर दोनों ने उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाया और बाहर आ गए। श्लोक ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, उसे देखकर समझ आ रहा है कि उसे अपनी कंडीशन के बारे में पता है और शायद उसने मन में ये वहम बना लिया है कि उसे कोई लाइलाज बीमारी है, इसीलिए वो अस्पताल के नाम से डरती है। लक्ष्य ध्यान से श्लोक की बातें सुन रहा था। श्लोक एक इनक्रेडिबल डॉक्टर था। मरीज को देखकर ही उसके मन की बात समझ जाता था। पर यह दुख की बात थी कि अब वो उस प्रोफेशन को सिर्फ दूर से देख सकता था। लक्ष्य ने कहा, जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी हम कुछ नहीं कह सकते, पर मुझे लगता है कि समय रहते इलाज शुरू हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब श्लोक की नींद खुली तो उसने देखा कि बेड का दूसरा हिस्सा खाली है। घड़ी में सुबह के 5:30 बज रहे थे। वो उठा और उसे ढूंढने लगा। बालकनी से देखा तो आकांक्षा गार्डन में मैट बिछाकर योगा कर रही थी। उसके बाल घास पर फैले थे और हवा के झोंके उन्हें छू कर गुजर रहे थे। आकांक्षा आंखें बंद किए मेडिटेशन कर रही थी। श्लोक ने अपना फोन देखा। लक्ष्य का मैसेज था कि उसे रात में ही एक इमरजेंसी केस के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसने श्लोक से कहा था कि वो खुद आकांक्षा को लेकर अस्पताल पहुंचे। श्लोक तैयार होकर गार्डन में आ गया। आकांक्षा एक पैर पर संतुलन बनाकर योगा कर रही थी। तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे कमर से थाम लिया। ऊपर देखा तो सामने श्लोक था। उगते सूरज की किरणें दोनों के चेहरों पर चमक रही थीं। श्लोक ने उसे सीधा खड़ा किया और पूछा, आज विपिन नहीं आया? आकांक्षा वार्म अप करते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम नहीं आने वाले, उन्हें कुछ काम था, उन्होंने मुझे कल ही बता दिया था। श्लोक ने उसे घूर कर देखा। मैंने कितनी बार कहा है कि उसे मिस्टर हैंडसम मत कहा करो।
आकांक्षा ने शरारत से कहा। अरे, वो हैंडसम है तो हैंडसम ही कहूंगी ना। तभी श्लोक ने उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आकांक्षा की नाक श्लोक के सीने से टकरा गई। उसने गुस्से में कहा, आह, मुझे लग गई। श्लोक ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम ऐसे शब्द कहती ही क्यों हो कि तुम्हें चोट लग जाए? और फिर एक झटके में उसकी कमर से पकड़कर उसे ऊपर हवा में उठा दिया। अब आकांक्षा के दोनों पैर हवा में थे और हाथ श्लोक के कंधों पर। श्लोक ने उसे जोर से गोल घुमाया और फिर नीचे खड़ा कर दिया। आकांक्षा का सिर चकराने लगा। उसने श्लोक का बाजू पकड़ा और खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, एक बार फिर से। श्लोक ने भौएं ऊपर चढ़ाईं और उसे दोबारा उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। आकांक्षा की खिलखिलाहट पूरे गार्डन में गूंज रही थी। श्लोक की लंबाई ज्यादा थी, इसलिए उसे घुमाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में कोई छोटी बच्ची हो। तभी श्लोक का पैर घास में फंसा और वे दोनों नीचे गिर पड़े। आकांक्षा श्लोक के ऊपर थी और अभी भी हंस रही थी। उसने श्लोक की तरफ देखा और कहा, मजा आ गया, आप तो बहुत पावरफुल निकले। श्लोक ने मुंह बनाया, सच में? तुम्हें उठाने में बहुत ताकत लग गई। तुम्हारा वजन कितना ज्यादा है? आकांक्षा ने उसके सीने पर हल्का मुक्का मारा। आपने मुझे मोटी कहा? श्लोक ने हंसी दबाते हुए कहा, मैंने नहीं, तुमने खुद को मोटी कहा। आकांक्षा सोच में पड़ गई। उसके मासूम एक्सप्रेशन देखकर श्लोक अपनी हंसी रोक नहीं पाया और ठहाका मारकर हंसने लगा। आकांक्षा टकटकी लगाकर उसका चेहरा देख रही थी। सुबह की धूप में श्लोक का चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। श्लोक ने धीरे से कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी आकांक्षा धीरे से बोली, आप सबसे ज्यादा हैंडसम हैं। ये कहकर वो भागने ही वाली थी कि श्लोक ने उसे कमर से पकड़कर वापस नीचे खींच लिया और पूछा, तो क्या मैं विपिन से भी ज्यादा हैंडसम हूं? आकांक्षा सोचने का नाटक करते हुए बोली, विपिन से? श्लोक चिढ़ गया, तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? तो क्या कहेगी आकांक्षा? अस्पताल पहुंचने के बाद क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।